दोस्तों मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब की इस बेहतरीन सेशन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और ध्यान रखना अग्निवीर आर्मी जीडी में यह टॉपिक बार बार पूछा जाता है। अगर यह 10 मिनट का शो आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में 4 से 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार जो उनकी स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा की क्या गारंटी देते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार करते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार जो उनकी स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा की क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में है, जिनमें अनुच्छेद क्या है? 12 से 35 तक। इसके अनुच्छेद आपसे पूछे जाए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद, तो आप बताएंगे 12 से 35 तक। और इस कौन से भाग में यानी कौन से चैप्टर? यानी तीसरा नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया और प्रीवियस ईयर में भी यह पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय यानी संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी भारत के मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा। अब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार कितने हैं। पहले 7 थे, अब क्या है? 6। मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे, अब 6 है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो हट गया। अब यह मौलिक अधिकार नहीं, अब यह कानूनी अधिकार है, यह लीगल राइट्स है। किसके? अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। आप याद रखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है वो अभी क्या हो गया? कानूनी अधिकार। उसे किसमें जोड़ा गया है? अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। आप यह याद करते जाएंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। क्रम से पढ़ेंगे। पहला नंबर समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में वर्णित, यानी अनुच्छेद 14 से लगा के 18 के बीच में वर्णित किया गया है समानता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में वर्णित किया गया। किसके? अनुच्छेद 19 और 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में। 23-24 दो आर्टिकल है, उनमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या की गई है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, यानी हमारा भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष, कोई भी धर्म अपना सकता है, अपनी अनुसार धर्म को अपना सकता है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, यानी सभी धर्मों को अपनी अपनी सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, यह आर्टिकल 19 और 30 में दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी किसी की भी मर्यादाओं का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ट्रिक के साथ याद करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें अगर ट्रिक होती तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। तो इसमें ट्रिक में क्या है? धस्य मतलब शा से समानता, शा से स्वतंत्रता, शा से शोषण, धा से धर्म, शा से संस्कृति, असमय से होगा संवैधानिक उपचार। कैसे? शा से समानता होगा, शा से स्वतंत्रता होगा, शा से शोषण होगा, और धा से क्या होगा? धर्म, शा से संस्कृति होगी, असमय से संवैधानिक उपचार। आप यह याद रखेंगे। शा से क्या? समानता, शा से स्वतंत्रता, शा से शोषण, और धा से धर्म, शा से संस्कृति, असंवैधानिक से संवैधानिक उपचार। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। 14 से 18 के बीच में क्या दिए गए हैं? समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 14। कानून के समक्ष हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष हर व्यक्ति कानून की नजर में एक बराबर है। यह प्रश्न पक्का पूछा जाता है, हर एग्जाम में आया है, हर शिफ्ट में आया है, तो आपके भी आने के चांस हैं। तो क्या आर्टिकल 14? कानून के समक्ष हर व्यक्ति क्या है? समान है। कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? समान है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी उपासक हो, कैसा भी हो, यानी कोई भी धर्म का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप यह याद रखेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। और आर्टिकल 15 धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर। आर्टिकल 16 जो है सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान दक्षता दी जाती है। आर्मी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आर्टिकल 16 क्या है? सरकारी नौकरी में समान अवसर। आर्टिकल 17 अप्रसक्ता का अंत, यानी कोई भी छुआछूत यानी अनटीचेबिलिटी नहीं कर सकता। इसको क्या है? खत्म कर दिया गया है। अनटीचेबिलिटी खत्म कर दिया गया है, आर्टिकल 17 में है अप्रसक्ता का अंत। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है जैसे पुराने जमाने में दी जाती थी उपाधि, जैसे राजा, महाराजा, नाइटहुड, ये सब उपाधियां दी जाती, उनको समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ क्या है? शिक्षा से रिलेटेड और अवार्ड से रिलेटेड वही सिर्फ चलेंगे, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री जैसे इन्हीं को उपाधि दी जा सकती है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट।
स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, और समानता का 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? आर्टिकल 19 छह प्रकार की स्वतंत्रता देता है। बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 हमें छह प्रकार की स्वतंत्रता देता है। बोलने की, घूमने की, रहने की, कहीं भी रहने की, संगठन बनाने की, व्यवसाय करने की, और शांतिपूर्ण सभा करने की। यानी उग्र सभा नहीं कर सकते आप, शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। जैसे आज देखते हैं हिंदू महासभा है, हिंदू वाहिनी है, गौरक्षणी दल है, ये सब क्या है? ये सभाएं हैं, संगठन है। तो क्या है? किसी भी प्रकार का आप संगठन घूम सकते, रह सकते, बाकी वह क्या है? देश के अहित में न हो, देश के अहित में न हो, ऐसा आप कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से वो घूम रहा संघ सभा व्यवसाय, यानी ऐसे हम करते हैं, वो से बोलने का, घूम से घूमने की, रह से रहने की, संघ से किसी भी प्रकार का संगठन बनाने की, व्यवसाय से व्यवसाय करने की, सभा से यानी शांतिपूर्ण सभा करने की। ये क्या है? छह फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 देता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 20 हमारा क्या है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीने का अधिकार, यानी आर्टिकल 21 क्या है? जीने का अधिकार। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। आर्टिकल 21 है शिक्षा को अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस आर्टिकल 21A में प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 21A में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कौन सा संविधान संशोधन? आप याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा, यानी गिरफ्तारी से सुरक्षा। 6 से 14 साल तक शिक्षा वाले अनुच्छेद कौन सा? आप तुरंत बताएंगे आर्टिकल 21 का ए। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक, यानी आर्टिकल 23 क्या है? मानव तस्करी और जबरन मजदूरी किसी से नहीं कराई जा सकती, यानी मानव तस्करी, मानव को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, और उसे जबरदस्ती किसी भी कल कारखाने में उसके इच्छा के बगैर नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 24 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाया सकता, यानी 14 साल से अगर कम बच्चा है तो उसे फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 24 क्या है? 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री पे काम में नहीं लगाया जा सकता। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में दी गई है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, पालन करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर कंट्री है। भारत क्या है? सेकुलर कंट्री है। हमारे देश में प्रावधान है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है या धर्मांतरण हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्या उद्देश्य हित के अहित में न हो। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या 29 और 30 में दिया गया है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति बचाने का अधिकार है, यानी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा संस्कृति बचाने का पूर्ण अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीन ले तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते, इसे कहते हैं संविधान की आत्मा। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकारों में संविधान की आत्मा कही, तो उसमें अगर आर्टिकल उसमें पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बताएंगे आर्टिकल 32 को क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। पहले अगर ऐसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार ना देकर अगर आर्टिकल में पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे आर्टिकल 32, जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मर्यादाओं का हनन होता है तो। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। राइट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कितनी प्रकार की रीट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 रीट जारी कर सकता है। परमादेश यानी आदेश को देना, मंडासमस यानी कार्य करवाना, प्रतिषेध यानी उसे रोक सकता है, सर्टियोरिस रिकॉर्ड मंगा सकता है, क्यों वारंटो यानी पद को पूछ सकता है। ये है उसके, ये 5 प्रकार की रीट कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आर्मी जीडी में। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आप तुरंत बताएंगे भाग 3 में है। अप्रस्तुतता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनटीचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? भारत पर किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, छुआछूत नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार क्या है? 21A में 0 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। फिर पढ़ते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आप इन्हें सॉल्व करेंगे। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो पहले कितने थे, पहले अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 7। वर्तमान समय में क्या है, 6। जो संपत्ति का अधिकार उसे 300A में रख दिया गया है, तो क्या होगा, वो कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट हो गया है। संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस क्षेत्र में, किस अनुच्छेद में है, तो आप तुरंत बताएंगे अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ये कई बार पूछा गया है। अगर मौलिक अधिकार दिया हो तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगाएंगे, अगर अनुच्छेद में दिया जाए तो 32 को टिक करेंगे। ये एग्जाम कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। रैपिड फायर रिवीजन करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। मौलिक अधिकार क्या है, पार्ट 3 में। मौलिक अधिकार किस में है, संविधान के पार्ट 3 में। अनुच्छेद कितने हैं, 12 से 35 तक, यानी 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं, 6। शिक्षा का अधिकार क्या है, 21A में 0 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। आवश्यकता का अंत किसमें, अनुच्छेद 17 में। समानता का अधिकार किसमें, 14 से 18 में। समानता का अधिकार किसमें, 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23 से 24 में है। आप यह याद करते जाएंगे। धर्म स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 25 से 28 के बीच में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। सांस्कृतिक अधिकार किसमें, 29 से 30 के बीच में। सांस्कृतिक अधिकार किसमें, 29 से 30। संवैधानिक उपचार अधिकार कितना, अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार कितने, अनुच्छेद 32 में है। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संविधान की आत्मा क्या है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको क्या करेंगे, 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे। 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और यह वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके 4 से 5 अंक श्योर हो जाएंगे, क्योंकि यह बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे 10 मिनट शो के माध्यम से आपको पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल पाल कंपटीशन आपको जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।